हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जयनिधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमयोणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानि दंसनसहावम् वोच्छामिनियमसारं केवली शुद्धि केवली वणिदम्। नियमसार नाम का महान परमागम और उसका शुद्ध भाव अधिकार हमारी स्वाध्याय में चल रहा है। शुद्ध भाव अधिकार की 38 नंबर की गाथा और उसके साथ ही आज हम लोगों ने गुरुदेव श्री का इसी 38 नंबर की गाथा से लगा हुआ 54 नंबर का जो कलश है, उस 54 नंबर के कलश पर भी प्रवचन सुना अपन ने। विषय तो बहुत गंभीर भी है, सूक्ष्म है गुरुदेव की भाषा में कहें तो, लेकिन सूक्ष्म का मतलब ऐसा नहीं कि सुनते हुए नींद आ जाए। बहुत से लोग कहते हैं भाई साहब बहुत सूक्ष्म था। मैंने कहा कैसे पता पड़ा आपको कि सुनते सुनते नींद आ गई थी? नींद आना वो सूक्ष्मता नहीं है, लेकिन जिसे समझने के लिए बुद्धि का विशेष प्रयोग करना पड़े, है ना, ये सूक्ष्म है। क्योंकि वो से अपन को प्रश्न उठता है कि ऐसा सूक्ष्म क्यों है, ऐसा आप थोड़ा कि भैया तेरा तत्व ही महासूक्ष्म है। तीक्ष्ण बुद्धि की बात की थी ना आचार्य देव ने। स्वद्रव्य में जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि है, तीक्ष्ण बुद्धि क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि तत्व गहरा है, गंभीर है। उस गंभीर तत्व को समझने के लिए भी बुद्धि की तीक्ष्णता चाहिए और उसमें अपना उपयोग जोड़ने के लिए भी उपयोग की तीक्ष्णता चाहिए। ऐसे अद्भुत तत्व की बात यहाँ चल रही थी। कल अपनी यहाँ तक चर्चा हुई थी। देखो ये आ गया था यहाँ पे, यहाँ से चर्चा चलेगी अभी। अनादि अनंत अमूर्त अतीन्द्रिय स्वभाव वाला शुद्ध सहज परम पारनामिक भाव जिसका स्वभाव है, ऐसा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। ठीक है ना, पहले यहाँ तक चर्चा करें। कल हमने अनादि अनंत पर थोड़ी चर्चा की थी और अनादि अनंत का मायने ये होता है कि जिसकी कभी उत्पत्ति नहीं हो और कभी जिसका नाश नहीं हो, है ना। ये अपने को हमारे ऋषियों की ओर से मिला हुआ वरदान है कि तू अनादि अनंत ऐसी सत्ता है कि जब अनादि अनंत सत्ता है तो यहाँ रहे या कहीं रहे। अभी पंडित जी बोल रहे थे ना, लोक का द्रव्य लोक में से बाहर थोड़ी जाएगा, है ना। तो होता क्या है कि कुछ नहीं, ट्रांसफर होता है केवल। ट्रांसफर का मतलब समझे कि अपन लोग अभी घर पे नहीं हैं। अभी कहाँ बैठे हैं अपन लोग? पन्नूर हिल बैठे हैं। अब कोई अपना मान लो आजकल ऑनलाइन खरीदी करते हैं ना अपन लोग, क्योंकि दुकान पे जाने में तो आलस आते हैं, तो ऑनलाइन खरीदी करते हैं। तो वो आया पार्सल वाला, वो पार्सल वाला आया, ये भैया है क्या? तो हम क्या उत्तर देते हैं कि नहीं है। तो नहीं है तो वो पार्सल वाला ही पूछता है मर गया क्या? ऐसा पूछता है क्या? वो क्या पूछता है? कहां है? यानी जैसे हम घर से बाहर होने को, घर से अभी हम घर से बाहर हैं तो उसको कोई मरना नहीं बोलता,
उसी तरह आत्मा वर्तमान में इस देह में है, कालांतर में ये देह तो छूटेगी, पक्का है ना, कितना भी कुछ कर लो देह, क्योंकि जो न्यारा जो जुदा मुझसे हुआ वह जुदा पहले से था, तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। पद्मनंदी आचार्य देव ने कहते हैं, आचार्य देव कहते हैं पद्मनंदी पंचमी शतका में कि ये जीव, ये आत्मा और शरीर अलग होने पर उसका आश्चर्य करता है, लेकिन जो अलग थे वे अलग हुए, इसमें आश्चर्य की बात कौन सी है? आश्चर्य की बात तो यह है कि अलग होने पर भी इतने टाइम तक साथ में रहे। तो अनादि अनंत तत्व कहकर सर्व प्रकार के जो पर्याय रूप भाव है, जो पर्याय रूप तत्व हैं, उनका यहां पर निषेध किया। और मैंने रात को वो 4 काल आपको घटित करके बताए थे, वहां से मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। याद तो रहा होगा, है ना? 4 प्रकार के काल। एक होता है अनादि शांत, फिर से दोहरा लें, अपने को कोई जल्दी नहीं है ना। अनादि शांत माने अनादि से हो लेकिन जिसका अंत आ जाए। एक होता है सादि शांत, नया उत्पन्न हो और उसका नाश हो जाए। एक होता है सादि अनंत, माना आदि सहित है लेकिन अंत रहित है। और भगवान आत्मा जिसको यहाँ कारण परमात्मा कह रहे हैं वो अनादि अनंत है। देखो वैसे भी गुरुदेव ने भी आज बहुत बहुत लिया था। एक पर्याय केवल ज्ञान की पर्याय, अगले समय में वह की वह पर्याय नहीं, वैसी की वैसी पर्याय है। सब पे घटित करके गुरुदेव श्री बतला रहे थे। तो जो वैसे तो एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की पर्याय, एक एक समय की पर्याय, तो वो सादि शांत होती है वास्तव में। लेकिन जो अनादि शांत, सादि शांत और सादि अनंत कहा जाता है वो प्रवाह की अपेक्षा से कहा जाता है। अनादि से विकार का समूह, विकार की परिणति यानी आश्रवबंध तत्व जिसे बोलते हैं कि वो अनादि है लेकिन शांत है, अनादि शांत। क्योंकि अपन लोग तो ये नहीं मानते ना हमारे तो अनादि अनंत है, क्यों है कि नहीं? गुरुदेव का योग अपने को मिला, समय सार नियम सार जैसे परमागम अपने को मिले, और इस चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा की बात सुनने में अपने चित्त को प्रसन्नता आती है। तो अपन ये तो नहीं कह सकते कि विकार का प्रवाह हमारे जीवन में अनंत अनादि से तो चल रहा, ठीक है, लेकिन अनंत काल तक चलेगा। तब ये बात मैं कहता हूं ना, जब ये लोग कहते हैं कि साहब वो अभव्य को तो अनंत काल तक चलेगा ना, मैंने कहा अभव्य को तो चलेगा, तुमको थोड़ी चलेगा। मैं तुम ये क्यों घोषणा करवाना चाहते हो कि मैं अभव्य हूं, और अभव्य को भी चलेगा ना? तो ध्यान रखना, विकार का प्रवाह भले अनादि अनंत चले लेकिन विकार अनादि का नहीं है। सुनना जरा, किसी भी जीव को मिथ्यात्व अनादि का नहीं है, अनादि से है। क्या कहा? अनादि से है लेकिन अनादि का नहीं है। हर समय का नया 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 है। और संवरण निर्जरा जो प्रकट होते हैं ना, सादि शांत, और मोक्ष प्रकट होता है, केवल ज्ञान प्रकट होता है सादि अनंत, लेकिन एक एक समय करके नया नया। ठीक है, तो ये मतलब इनमें इसका मतलब क्या हुआ? कोई अनादि है तो अनंत नहीं है, कोई अनंत है तो अनादि नहीं है, कोई अनादि भी नहीं है और अनंत भी नहीं है। और मैं भगवान आत्मा, मैं तो अनादि अनंत तत्व हूं। और जो अनादि होता है, अनादि अनंत, और अनादि अनंत कैसा? कि वो भी हर समय अनादि अनंत, निरंतर वर्तमान, है ना? आज गुरुदेव ने बहुत अच्छा उसका अर्थ खुलासा किया था कि देखो वर्तमान तो पर्याय भी है। ये हालांकि अपनी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर भी मैं आज गुरुदेव के प्रवचन में बात बहुत अच्छे से आई थी कि वर्तमान तो पर्याय भी है और वर्तमान द्रव्य भी है, लेकिन दोनों के वर्तमान में क्या अंतर है? कि इसका वर्तमान उत्पाद व्यय वाला है, पर्याय का वर्तमान कैसा है?
उत्पाद व्यय वाला है। और ध्रुव का वर्तमान निरंतर 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 निरंतर, मानो उसमें उत्पाद व्यय की कोई गुंजाइश ही नहीं है ना। ऐसा शाश्वत वर्तमान है उसका, निरंतर वर्तमान है वो, जो आश्रय करने योग्य होता है। तो यहां पे कहा अनादि अनंत कैसा है? अमूर्त है और अतीन्द्रिय स्वभाव वाला। आत्मा कैसा? तो अतीन्द्रिय स्वभाव वाला, माने जिसका स्वभाव द्रव्य इंद्रियां नहीं, भावेंद्रियां, वो भी उसका स्वभाव नहीं, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ तो कहीं बाहर लौटते हैं। अब जो आत्मा अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है और तुम उसको इंद्रियों से ग्रहण करना चाहो, शास्त्र पढ़ करके हम आत्मा को पालेंगे, शास्त्र सुन करके हम आत्मा को पालेंगे। माफ करना, शास्त्र पढ़ना वो भी भाव इंद्रिय ज्ञान का एक विषय है। द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से, द्रव्य इंद्रिय के निमित्त से, भावेंद्रिय के माध्यम से शास्त्र का ज्ञान हुआ। तो द्रव्य इंद्रिय शरीर का अंग, भावेंद्रिय शास्त्र को जानने वाला खंड खंड ज्ञान, और उस ज्ञान का विषय कौन बना? कि शास्त्र बना। तो शास्त्र हुआ इंद्रियों का विषयभूत पदार्थ, और ये तीनों का एक नाम इंद्रिय है। क्या कहा? क्या कहा? कहां आया है? 31 नंबर की गाथा में आया कि नहीं आया? आया ना, कि द्रव्य इंद्रियां, इंद्रिय, द्रव्य इंद्रियों के माध्यम से भाव इंद्रिय प्रवर्तित हुई। तो भाव इंद्रिय के माध्यम से हमने क्या करा? हमने शास्त्र पढ़ा अथवा शास्त्र सुना। तो पढ़ना और सुनना कि वो इंद्रियों का विषयभूत पदार्थ हुआ। तो इंद्रियों का विषयभूत पदार्थ वो क्या है? कि वो भी इंद्रिय है। भावेंद्रिय वो भी इंद्रिय है, द्रव्य इंद्रिय वो भी इंद्रिय है। और भगवान आत्मा कैसा है? कि भगवान आत्मा अतीन्द्रिय है। इसलिए भगवान आत्मा आंख से दिखता नहीं, कान से सुनाई नहीं देता, और कान और आंख से जो सुनाई देता है अथवा दिखता है वो इंद्रिय का विषयभूत पदार्थ है, वो आत्मा नहीं है। तुम सुन करके आत्मा को प्राप्त करना चाहो, पढ़ करके आत्मा को प्राप्त करना चाहो, तो इसका मतलब यह हुआ कि इंद्रिय से अतीन्द्रिय स्वभाव की प्राप्ति होती है। ऐसा नहीं है। तो होता क्या है कि सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब तक पढ़ने और सुनने का लक्ष्य छोड़कर उपयोग अंतर्मुख नहीं जाता, तब तक आत्मा की उपलब्धि नहीं होती। यानी कहने का मतलब क्या? कि सुनने से आत्मा नहीं मिलता और पढ़ने से आत्मा नहीं मिलता। इसका भी विकल्प तोड़कर जब अंदर में जाएगा, आगे बढ़ने की बात है। अब ये बात कहते हैं लोग, कहते हैं फिर नहीं सुने ना। मैंने कहा तुम अब जिसके परिणाम ही वक्र हो तो उसको क्या कहें अभी? कहा ना कभी सुनने का उपयोग तोड़ना पड़ेगा। समझ में आ गया? निहाल भाई सोगानी ने गुरुदेव की वाणी सुनी। राग और ज्ञान भिन्न है। अभी ये वाणी किसकी है? ये तो गुरुदेव की वाणी थी। राग और आत्मा की भिन्नता, हमने शास्त्र के माध्यम से राग और आत्मा की भिन्नता को जाना, हमने गुरु के वचन से राग और आत्मा की भिन्नता को जाना। तो वो जानी हुई राग और आत्मा की भिन्नता वो गुरु की है और शास्त्र की है, वो तुम्हारी नहीं है। क्या मतलब? क्या बात करते हो? मैंने कहा बिल्कुल सही है। उदाहरण देता हूं अभी कि एक कैशियर बैंक में करोड़ों रुपए रोज गिनता है। कितने गिनता है संभव शास्त्री? करोड़ों रुपए रोज गिनता है। मेरा प्रश्न ये कि वो कैशियर करोड़पति है कि नहीं है? गजब हो गया। जो करोड़ रुपए रोज गिन रहा है वो करोड़पति नहीं है? कि वो करोड़ रुपए बैंक के हैं और कोई ऐसे दिवालिया बैंक में कैशियर बैठ जाए जिसमें 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए भी कोई जमा कराने मुश्किल से आते हों, लेकिन उसकी तिजोरी में करोड़ रुपए घर में पड़े हैं। तो भले ही उसको लाख रुपए भी रोज गिनने को नहीं मिलते हैं,
लेकिन जिसकी तिजोरी में करोड़ रुपए पड़े हैं तो वो करोड़पति है कि नहीं है? आगे बात समझ में? तो भले ही हमें शास्त्र का ज्ञान कम हो, भले ही हमें शास्त्र का ज्ञान नहीं वत हो, शिवभूति मुनिराज जैसे हो, लेकिन जिसकी उपयोग की तिजोरी में त्रिकाली ध्रुव परमात्मा विद्यमान है, समझ में आ गया? वो ज्ञानी है। और 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, कैशियर की तरह बैंक में करोड़ों रुपए गिनने वाला, लेकिन तिजोरी खाली। तिजोरी नहीं, खाली तो तब हो जब तिजोरी हो घर में। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, अब वो आत्मा को नहीं जानता होगा क्या? आत्मा को जानता? 11 अंग 9 पूर्व का पाठी आत्मा को जानता है कि नहीं जानता? बोलो। तो आत्मा के बारे में जानता है, आत्मा को नहीं जानता। अंतर समझ में आया कि नहीं? अपन लोग आत्मा के बारे में हमारे पास बहुत बड़ा कलेक्शन है। क्या कलेक्शन है? समय सार की 6ठी गाथा में आत्मा को ज्ञायक भाव कहा है। समय सार की 11वीं गाथा में आत्मा को भूतार्थ स्वभाव कहा है। समझ में आ गया? नियम सार में आत्मा को कारण परमात्मा कहा है। यानी हम आत्मा के बारे में कहां कहां क्या क्या लिखा है, वो सारा कलेक्शन हमारे ज्ञान में है। आचार्य कहते हैं तुम्हारे ज्ञान में आत्मा के बारे में कलेक्शन तो हो सकता है, लेकिन तुम आत्मा के ज्ञाता नहीं हो सकते। आत्मा का ज्ञाता कौन है? कि भले ही आत्मा के बारे में कौन सी गाथा में क्या कहा यह नहीं जानता हो, लेकिन वो मेंढक आत्मा को जानता है जो आत्मा का स्वानुभव पूर्वक अनुभव करता है। और वो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी नहीं जानता। आत्मा के बारे में नहीं, अभी आत्मा को जानने की बात करो। आत्मा के बारे में तो अनंत बार जाना हमने। जैसे अन्य पदार्थों के बारे में जानते हैं ना, वैसे आत्मा के बारे में भी अपन लोग जान लेते हैं। ये दूसरों की बात नहीं है। 11 अंग 9 पूर्व के पाठी अपन लोग अनंत बार हुए हैं, लेकिन स्वानुभव पूर्वक आत्मा को नहीं जाना। तो भाई धारणा ज्ञान में तुमने आत्मा को लिया है, धारणा ज्ञान तक आत्मा को जानना आ गया, वो तो परलक्षी ज्ञान है। उसमें तुम्हारा क्या आया? वो तो गुरु ने कहा, तो गुरु के वो तो उधार की पूंजी है। जैसे होता है ना, अपने घर में शादी विवाह का प्रसंग हो तो क्या होता है, पुराने, अभी तो नहीं होता, अभी तो आर्टिफिशियल सब हो गए हैं। तो पुराने जमाने में क्या होता था, दूल्हे को वो गहने पहनाने होते थे। अब घर में गहने नहीं, गरीब आदमी हो, घर में गहने नहीं हो, तो कोई अपना करोड़पति मित्र हो गहने वाला, उसके यहां से गहने मांग करके लाते थे और दूल्हे राजा को वो गहने पहनाते थे। ठीक है, पहनाते थे, लेकिन उन गहनों को अपना माने तो भले ही अपने गले में पड़े हुए हैं, अपने गले में पड़े होने पर भी अपने नहीं हैं, उधार से लाए हुए हैं। ठीक है, इसी तरह भले हम आत्मा 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 के बारे में बहुत जानकारी रखते हों, लेकिन जब तक वो आत्मा स्वानुभूति में नहीं आवे, तब तक वो उधार का आत्मा है। वो हमने कुंद कुंद आचार्य से उधार लिया, हमने अमृतचंद्र आचार्य से उधार लिया, हमने पद्म प्रमलधारी देव से उधार लिया, हमने गुरुदेव से उधार लिया, लेकिन वो हमारा आत्मा कब बनेगा? कि जब हम स्वानुभव में वैसा अनुभव करेंगे तब, है ना। प्रयोग किया ना ज्ञानी ने, क्या सोगानी जी ने क्या प्रयोग किया? राग आत्मा भिन्न, ये सुन करके चले गए, चोट लगी, है ना। चोट कहां से लगी थी? सट आवश्यक आवश्यक नहीं, अनावश्यक है, आवश्यक एक आत्मा है। ये वाक्य आत्मधर्म में पढ़ा और अंदर में लगी चोट। ऐसा कहने वाला कौन है? मुझे चलना है, मुझे वहां जाना है। पूरा घटनाक्रम नहीं बता रहा हूं, खैर वो पहुंच गए वहां पर, और गुरुदेव का एक वाक्य सुना। ठेठ मारवाड़ी था, सेठिया, अजमेर के थे, मारवाड़ी सेठ, गुजराती भाषा जाने नहीं। और वो भी गुरुदेव उस जमाने में, जिस जमाने में वो गए थे ना, उस जमाने में गुरुदेव की भाषा ठेठ काठियावाड़ी भाषा आती थी। अभी भी हम जब अनुवाद करते हैं और कोई काठियावाड़ी शब्द, ठेठ काठियावाड़ी शब्द आ जाता है ना, तो कम से कम 5-10 लोगों को फोन खड़खड़ा देता हूं। मैंने कहा इसका अर्थ क्या है? कि भाई साहब ये है तो काठियावाड़ी। मैंने कहा वो तो मुझे भी पता है, अर्थ तो बताओ इसका।
अब तो कोई पुराना आदमी गांव में बच्चा होगा तो वो बताएगा। तो कभी कभी तो हमको उस शब्द की जगह डॉट डॉट करके छोड़ देना पड़ता है, और कभी कभी जो वाक्य गुरुदेव का चल रहा होता है उस वाक्य के हिसाब से उस शब्द का जो भाव होता है वो रखना पड़ता है। सोचो जरा, अब चिंतन करने बैठ गए। अभी तक क्या था, वो गुरुदेव का माल था। क्या? आत्मा और राग भिन्न है, ये गुरुदेव का माल था अभी तक। अब गुरुदेव का भी लक्ष्य छोड़ दिया। अब उस वाक्य को अपने चिंतन का, उस वाक्य को आधार बना करके और चिंतन में बैठे, चिंतन में बैठे, चिंतन में बैठे। और भाई साहब, समिति के जिस कमरे में रात्रि में इस वाक्य को आधार बनाकर आत्मा के चिंतन में बैठे, चिंतन का विकल्प भी टूट गया और निर्विकल्प अनुभव करके उठे, तब राग और ज्ञान भिन्न है, इस सोगानी जी की अपनी प्रॉपर्टी हो गई। तब हुई अपनी प्रॉपर्टी, तब तक वो गुरुदेव की प्रॉपर्टी थी, है ना। और अपनी प्रॉपर्टी जब वो हो गई तो फिर विनय से ये भाव आएगा, हे गुरुदेव आपने हमें मूल मार्ग बता दिया। जब मार्ग पाया तब तो गुरुदेव ने बताया, हमने मार्ग पाया ही नहीं, हम कहते गुरुदेव आपने बताया। गुरुदेव ने तो बताया, हमको कहां मिला? हमको मिले तो गुरु की भक्ति, देव की भक्ति, शास्त्र की भक्ति, वो व्यवहार भक्ति कहलाती है। नहीं तो सब जबानी जमा खर्च चल रहा है। बात समझ आ रही? तो ये यहां पे कहा, बहुत गजब की बातें हैं। देखो, शुद्ध, सहज, परम पारनामिक भाव, ये शुद्ध। कैसा शुद्ध? तो उन्होंने कहा सहज शुद्ध। ये सहज शुद्ध, शुद्ध माने क्या? शुद्ध माने जिसमें किसी की मिलावट नहीं हो, उसका नाम है शुद्ध। किसे कहते हैं शुद्ध? मिलावट नहीं हो। अरे यहां तक कि शुद्ध में अशुद्ध की मिलावट तो बहुत दूर, शुद्ध में शुद्ध की मिलावट भी अशुद्धता है। ख्याल में आ गया? हाँ, शुद्ध दूध होता है ना, गाय भैंस के थन से दोहा हुआ दूध, वो शुद्ध दूध कहलाता है। अब उस शुद्ध दूध में तुम एक म्युनिसिपैलिटी का नल चल रहा हो, वहां से खोला और अनछना पानी वो दूधिया मिला के लेके आ गया। हमारे यहाँ अलीगढ़ में एक डॉक्टर साहब हैं, नाम तो नहीं लूँ, अच्छे नहीं लगेगा। तो वो डॉक्टर साहब अपने दूध वाले से क्या कहते हैं, भैया हमें पता है कि तू दूध में पानी मिलाता है, और मिलाएगा भी, हम कितना भी कहें, तेरे को पैसे भी बढ़ा दें तो भी तू मिलाएगा, ये बात भी हमें पता है। लेकिन हमें यह भी पता है कि तू कहां का पानी मिलाता है। तो भले आदमी, हम तेरे को एक बिसलरी की बोतल रोज देंगे। समझ में आ गया कि तेरे को मिलाना तो है ही, तो तू वो मिला के ले आया कर। कम से कम वो गंदा संदा नाले साले का पानी, वो तो हमारे पेट में नहीं जावे, है ना। यहां कोई बिसलरी को शुद्ध सिद्ध करना है, वो उदाहरण है, ये समझना, वो सिद्ध करना है पीने, वो बात नहीं कर रहा हूं। इसी तरह यहां पे कहते हैं जैसे दूध में वो अनछना पानी म्युनिसिपैलिटी का नल का पानी मिला देवे, दूध अशुद्ध, अशुद्ध है ना। ठीक, अब कोई ऐसा करेगा नहीं नहीं भाई साहब अपने को अशुद्ध, अपने को क्या करोगे, अष्टपेरा पानी, छना हुआ अष्टपेरा 24 घंटे की मर्यादा वाला वो पानी, 1 किलो दूध में पाव भर पानी हम मिलाएं। बोलो, दूध शुद्ध है क्या अशुद्ध है? अरे शुद्ध मिलाया ना। कि भाई साहब एक बात सुन लो, क्या मिलाया प्रश्न वो नहीं है, मिलाया है इसका नाम अशुद्धता है। हमेशा अशुद्धता मिलावट से आती है। गुरुदेव श्री बोलते थे, एकड़े एक और बगड़े बे। समझ आ गया? बिगड़ने के लिए 2 चाहिए, बंधने के लिए 2 चाहिए। एक है तो किससे बांधोगे उसे तुम? समझ आ गया कि नहीं आ गया? तो मिलावट का नाम अशुद्धता है। तो यहां पर त्रिकाली ध्रुव स्वभाव में किसी की मिलावट नहीं होती। अरे यहां तक कि जो उस स्वभाव की सन्मुखता करने वाला संवर निद्रा मोक्ष का परिणाम है, जब उसकी भी मलिनता उस त्रिकाली द्रव्य स्वभाव में नहीं है, तो विकार की मलिनता की तो बात ही क्या करना। उसकी मिलावट भी नहीं है, इसलिए शुद्ध है। आपको प्रमाण चाहिए तो छठी गाथा समय सार
कि एक ज्ञायक भाव शुद्ध क्यों है? कि न भी हो दी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं भणंति शुद्धम। क्या कहा? कि जो ज्ञायक भाव है नहीं अप्रमत्त, प्रमत्त नहीं, अप्रमत्त माने 7वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान की दशा, और प्रमत्त माने पहले गुणस्थान से लेकर के 6ठे गुणस्थान की दशा। पहले से 6ठे गुणस्थान यानी अशुद्धता का परिचायक है, और 7वें से 14वें गुणस्थान तक वो शुद्धता का परिचायक है। कि ये दोनों रूप ज्ञायक भाव नहीं है, इसलिए ज्ञायक भाव शुद्ध है। यानी ज्ञायक भाव यदि प्रमत्त हो जाए, यदि आश्रव बंद रूप हो जाए, तो वो अशुद्ध हो गया, सम्यक दर्शन का विषय नहीं रहा। लेकिन ज्ञायक भाव में यदि संबर निर्जरा मोक्ष की मिलावट करके भी तुम उस ज्ञायक भाव का अनुभव करो, तो जो राग की मिलावट करके ज्ञायक भाव का अनुभव करते थे, मैं रागी आत्मा, तो राग को आत्मा में मिलावट करके आत्मा का अनुभव करके जिस तरह मिथ्यात्व का परिणाम करते थे, निर्मल परिणाम को आत्मा में मिलाकर आत्मा का अनुभव करना भी मिथ्या दर्शन का ही परिणाम है। आ गया? इसलिए आत्मा पहले से शुद्ध होना चाहिए कि जिसकी शुद्धता का अवलोकन करके, जिसकी शुद्धता का अनुभव करके, जिसकी शुद्धता के सन्मुख होकर परिणाम शुद्धता रूप परिणमित हो जाए, लेकिन उस ध्रुव स्वभाव को, उस चैतन्य परमात्मा को उस परिणाम की अपेक्षा नहीं है कि ये परिणाम मेरा अनुभव करे तो मैं परिणाम, शुद्ध परिणाम मेरे में मिले तो मैं शुद्ध हो जाऊं, ऐसी अपेक्षा उसको नहीं है। भगवान होते हैं ना, अपने भगवान मंदिर में विराजमान होते हैं, तो मंदिर में विराजमान भगवान के दो रूप होते हैं, दो प्रकार होते हैं उनके सामने। एक भगवान की निंदा करने वाले, भगवान की आलोचना करने वाले, भगवान का अवर्णवाद करने वाले, और दूसरा भगवान का गुणगान करने वाले, भगवान की पूजा करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले। कोई भगवान का अवर्णवाद करे, कोई भगवान की निंदा करे, भगवान के स्वरूप में क्या फर्क पड़ा? और कोई भगवान की प्रशंसा करे तो भगवान को क्या फर्क पड़ा? अभी अपन लोग, इतने लोग सिमंदर भगवान की पूजा कर रहे हैं, यहां पे भगवान की भक्ति कर रहे हैं, इतने लोग शिविर में आए हैं और इतने लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, है ना? इतने लोगों का सौभाग्य बाद में कब मिलेगा भगवान को? ऐसा होता है, ऐसा होता है। भगवान को कुछ थोड़ा ऐसा लगता होगा ना कि वाह, क्या आज के तो बहुत गजब लोग आए, काफी लोग आए, ऐसा आता होगा? अरे भैया, भगवान को पूजे तो पूजने वाले का भला है, नहीं पूजे तो नहीं पूजने वाले का बुरा है। भगवान का भला बुरा किसी से होता नहीं। ये परिणाम उस स्वभाव का अस्वीकार करे तो परिणाम मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होता है, और ये परिणाम भगवान आत्मा का स्वीकार करे तो परिणाम सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमता है। भगवान आत्मा ना तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता और ना तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का अभाव करके सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र रूप होता। क्यों? क्योंकि वो शुद्ध है। लेकिन वो कैसा शुद्ध है? वो कहते हैं वो सहज शुद्ध है। सहज शुद्ध का मतलब ये जिसे अशुद्धता का अभाव करके शुद्ध नहीं होना है। जो तो कैसा है कि जिसमें अशुद्धता कभी आई ही नहीं, अशुद्ध हुआ ही नहीं। द्रव्य स्वभाव अशुद्ध कभी होता ही नहीं। निगोदिया का द्रव्य स्वभाव भी कभी अशुद्ध नहीं होता। और अगर वास्तव में आत्मा अशुद्ध होता तो सबसे बड़ी तकलीफ मिथ्या दर्शन को होती। क्यों? क्योंकि आत्मा को अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन है, और आत्मा यदि अशुद्ध होता तो मिथ्या दर्शन की सत्ता जगत में नहीं होती। और जब आत्मा पहले से शुद्ध है, क्योंकि उसको शुद्ध है तभी तो उसको अशुद्ध मानने का नाम मिथ्या दर्शन हुआ ना। तो जब आत्मा पहले से शुद्ध है तो सम्य दर्शन ने उसे आकर के शुद्ध किया है, या शुद्ध का स्वीकार करने का नाम सम्य दर्शन है। बात खत्म होगी। बात इतनी सी है। बात समझ में आ रही है? तो कहा सहज शुद्ध,
फिर क्या कहा, परम पारनामिक भाव। ये सब चर्चा हो गई थी, परम पारनामिक, पारनामिक क्यों का, वो चर्चा में लंबाता नहीं हूं। परम पारनामिक भाव किसे कहा, जिसमें कर्म के उदय, उपसम, छेद, क्षोपसम की कोई अपेक्षा लागू नहीं पड़ती, ऐसा निरपेक्ष भाव, निरपेक्ष भाव को परम पारनामिक भाव कहते हैं। अरे कर्म के अभाव की, कर्म के उदय, उपसम, छेद, क्षोपसम की तो अपेक्षा जिसे आती ही नहीं, पर्याय में अशुद्धता थी और उस अशुद्धता का अभाव हुआ, उसकी भी परम पारनामिक भाव में कोई अपेक्षा नहीं आती। आगे बात समझ में? तो यहां पे क्या था, क्या कहते, परम पारनामिक भाव जिसका स्वभाव है ऐसा कारण परमात्मा, परमात्मा दशा का जो कारण है, जिसकी सन्मुखता होने पर पर्याय में परमात्मा दशा प्रकट होती है, उसको बोलते कारण परमात्मा। जब एक कारण परमात्मा शब्द आता है, तब वीर जी भाई के बेटे का एक प्रश्न गुरुदेव याद करते हैं। 8 वर्ष का लड़का था, अभी भी है वो, तो गुरुदेव से प्रश्न किया कि महाराज आप आत्मा को कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा कहते हो, तो कारण है तो कार्य तो आना ही चाहिए। गुरुदेव बहुत अच्छा उत्तर देते थे कि आत्मा कारण परमात्मा है, ये बात तो सही है, लेकिन कारण परमात्मा है ऐसा तुझे स्वीकार आया कि नहीं आया? कि अगर तुझे स्वीकार नहीं आया तो तेरे लिए तो होते हुए भी नहीं होने के समान है। और यदि तुझे मैं कारण परमात्मा हूं ऐसा स्वीकार आया तो हो तो गया कार्य। क्यों? क्योंकि कारण, मैं कारण परमात्मा हूं ऐसे स्वीकार का नाम ही सम्यक दर्शन रूपी कार्य है। पर से भिन्न उपासित होता हुआ शुद्ध कहलाता है। शुद्ध तो है, तेरे लिए शुद्ध कब कहलाएगा? करोड़ों की संपत्ति तो अपने घर में गड़ी पड़ी है, लेकिन पिताजी के जाने के बाद सारी जायदाद बिक गई, घर के बर्तन बिक गए, इतने में चाचा जी का मित्र मिला, पिताजी का मित्र मिला। मित्र से कहा उसने, लड़के ने, चाचा जी आजकल हालत बहुत खराब है, कहीं काम धंधा हो तो बताना, कोई भी नौकरी करूंगा। पिताजी का मित्र बोला, बेटा अरबपति नौकरी नहीं किया करते, नौकरी दिया करते हैं, है ना। जैसे हमारे पीएम साहब कह रहे हैं ना आजकल, रोजगार मांगने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। तो ऐसे के नौकरी देते हैं। क्या बात करते हो चाचा जी, सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ा रही है, कम से कम आपसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कि बेटा मैं सही कह रहा हूं, तेरे घर के उस कोने में चल, मैं तेरे को तेरा करोड़ों का गड़ा हुआ धन बताता हूं। मुझे पता है तेरे पिताजी बोलते थे कि मेरे जाने के बाद ये लापरवाह होगा, और यदि मैं सारी संपत्ति अभी इसको दिखा के जाऊंगा, दे के जाऊंगा, तो ये सारी संपत्ति बर्बाद करेगा। जब इसकी दशा ऐसी हो जाए और ये तुमसे मिलने आवे और इसे संपत्ति का मूल्य समझ में आ जावे, तब तुम इसे संपत्ति बताना। अब मेरा प्रश्न ये कि अभी तक संपत्ति तो थी, लेकिन संपत्ति का भान नहीं था तो दीनता में जीवन बिताता था। अभी संपत्ति का भान हो गया, भले अभी निकाली नहीं है, लेकिन चाचा जी बहुत प्रामाणिक व्यक्ति हैं और पिताजी इनसे पूछे बिना कोई काम करते नहीं थे और प्रामाणिक व्यक्ति हैं। उसको ये पक्का भरोसा अंदर से आ गया, अभी संपत्ति निकालने में, धन दौलत निकालने में 2-4 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि पिताजी पूरा जाब्ता करके गए थे, इतना बढ़िया पक्का पर्स बना के गए थे, इसको भ्रम भी नहीं हो जाएगा यहां संपत्ति है, तो तोड़ने में टाइम लगेगा। लेकिन मेरा प्रश्न है, उसकी दीनता चली गई कि नहीं चली गई? अरे मैं अरबपति हूं, है ना। कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। आत्मा तो कारण परमात्मा है, लेकिन तुझे मैं कारण परमात्मा हूं ऐसा अपने कारण परमात्मा का स्वीकार आया कि नहीं आया? अगर तुझे कारण परमात्मा का स्वीकार आया तो तेरे अंदर कार्य की प्रकटता हुए बिना रहेगी नहीं, और कारण परमात्मा का स्वीकार नहीं आया तो भले ही आत्मा कारण परमात्मा हो,
लेकिन आत्मा के कारण परमात्मा होने का लाभ जो मिलना चाहिए कि वो लाभ तुझे नहीं मिलेगा भैया। इसलिए यहां पे कहा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। ऊपर भी इन्वर्टेड में आत्मा आया था ना, आत्मा को वास्तव में आत्मा उपादेय है। तो कैसा आत्मा उपादेय है? तो उन्होंने कहा कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्याय मात्र व्यवहार आत्मा है। और व्यवहार को 11 नंबर की गाथा में अभूतार्थ कहा। इसका मतलब क्या कि जिस जिसको भी कारण परमात्मा के अलावा जिस जिसको भी जिनवाणी में आत्मा कहा गया हो उसे तुम व्यवहार आत्मा, और शरीर के संबंध वाले को आत्मा कहा गया हो तो उसे तुम उपचार आत्मा मानकर वो वास्तव में आत्मा नहीं है। क्यों? क्योंकि नहीं होने पर भी कहने का नाम व्यवहार है, और नहीं होने पर भी किसी प्रयोजन से कहा गया और वैसा का वैसा मान ले तो उसका नाम क्या है? उसका नाम मिथ्यात्व है। तो कहते हैं वो कारण परमात्मा वास्तव में आत्मा है। माने कोई भी पर्याय भाव, अरे यहां तक कि संवर, निद्रा और मोक्ष की परिणति, वो भी व्यवहार आत्मा है, वो भी उपादेय नहीं, वो भी आश्रय करने लायक नहीं, वो भी सन्मुखता करने लायक नहीं। क्यों सन्मुखता करने लायक नहीं? क्योंकि वो भी किसी के सन्मुख है। तो वो संवर, निद्रा और मोक्ष जिसके सन्मुख है अथवा जिसके सन्मुखता से संवर, निद्रा, मोक्ष प्रकट हुआ, वह कारण परमात्मा वास्तव में आत्मा है। और वो कौन है? वो भगवान का आत्मा, कि वो मैं स्वयं, मैंने मैं, वो स्वयं मैं हूं, ऐसा अंदर से पहले भरोसा आना चाहिए। अपने अस्तित्व का और अपने पूर्ण शुद्ध अस्तित्व का अंदर से भरोसा आवे कि एक कारण परमात्मा वास्तव में आत्मा है। अब तक मैंने गुणस्थान को आत्मा माना, मैंने मार्गणा स्थान को आत्मा माना, मैंने जीव स्थान को आत्मा माना, मैंने एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री को आत्मा माना, मैंने संगी असंगी को आत्मा माना, मैंने संसारी मुक्त को आत्मा माना, मैंने अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा को आत्मा माना। कहते हैं ये कोई आत्मा नहीं है, और इन सब से रहित जो बचा कि वो ही आत्मा है। नक्की हो गया? कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। क्या बोले आचार्य देव, कितने गजब के शब्द आचार्य देव कहते हैं। कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। वो तो ठीक, कारण परमात्मा वास्तव में आत्मा है। अब आत्मा है ये हमने जान लिया, तो फिर क्या करें? जान लिया कारण परमात्मा आत्मा है। अति आसन्न भव्य जीवों को, अति आसन्न भव्य जीवों को, गुरुदेव ने एक शब्द कहा था, केवल भव्य जीव शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अति आसन्न, अरे जिनकी मुक्ति निकट है, अल्प काल में जिनका संसार का चार गति का परिभ्रमण का चक्र मिटना है, ऐसे अति आसन्न भव्य जीवों को, ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त, पहले कहा था कारण परमात्मा वह आत्मा है, अब यहां पर कह दिया ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त। आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि तू परमात्मा है, हम तुझे परमात्मा देखते हैं, है ना। वंश्री के बचामत में एक बोले ना, हम तो सबको सिद्ध समान ही देखते हैं, हम तो सबको चैतन्य ही देख रहे हैं, वे अपने को भले चाहे जैसा माने, हम तो सबको परिपूर्ण प्रभु ही देखते हैं। क्षमा वाणी पे गुरुदेव क्षमा कैसे मांगते थे? किसी को पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे माफ करना। क्यों? क्योंकि अपने जिस तरह अपने को पर्याय दृष्टि से देखना अपने त्रिकाली स्वभाव की हिंसा है, इसी प्रकार पर जीव को भी पर्याय की नजर से देखना उसके त्रिकालिक अस्तित्व की हिंसा है। माफी मांगते थे गुरुदेव, पर्याय दृष्टि से देखा हो तो माफ करना भाई। ज्ञानियों की नजर जिस तरह वे अपने को परमात्मा देखते हैं, उसी तरह जगत के सारे जीवों को परमात्मा देखते हैं, है ना।
मुझे याद है 320 नंबर का व्याख्यान 1970, मैंने सुना नहीं साक्षात, ऑडियो में जब गुरुदेव का प्रवचन सुना, 1970 का 320 नंबर की गाथा का व्याख्यान चल रहा है ना। जो नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं, कारक नहीं वेदक अहो, जाने ही कर्मो दय निरजरा, बंद त्यों ही मोक्ष को। और बहुत गजब का हिंदी का व्याख्यान है, बहुत जोरदार व्याख्यान है, अभी उसका भी सब टाइटल आ जाने वाला है। तो उसमें क्या बात आई कि वो जो इस तरह की गहरी बात चल रही थी, अब उतने में गुरुदेव सामने जिस पाठ पर विराजते थे उसके सामने आपने देखा होगा चबूतरा वबूतरा होता है, नीम का पेड़ लगे सोनगढ़ में है ना, तो एक बालक नीम के एक पत्ते को तोड़ करके ऐसे 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 कर रहा। गुरुदेव ने वहीं प्रवचन रोक करके बोला, ए माता पिता छोकराओं ने साचवता नहीं, कि ए माता पिता होते हैं, पहली बात छोटे बच्चों को संभालते नहीं है। वो छोटा बच्चा नीम की पेड़ की एक पत्ती तोड़ करके उससे खेल रहा है, अरे उसे पता नहीं उस एक नीम की पत्ती में कितने भगवान आत्मा विराजमान है, अरे उसमें तेरे पूर्व भव के कितने माता पिता बैठे हैं। एक नीम की पत्ती के अंदर भी विराजमान भगवान आत्मा, उनको भगवान दिखते हैं, है ना। ऐसे ज्ञानी की नजर होती है। तो कहते ऐसे निज परमात्मा के अतिरिक्त, अब सब आ गया, कारण परमात्मा कह दिया, कारण परमात्मा के अतिरिक्त, निज परमात्मा के अतिरिक्त, अतिरिक्त माने कौन, कि इसके अलावा उदय भाव हो, उपशम भाव हो, क्षोभसम भाव हो, क्षायिक भाव हो, जीव की एक समय की पर्याय रूप व्यवहारिक जीव तत्व हो, अजीव संबंधी ज्ञान, उसको अजीव तत्व आज गुरुदेव के प्रवचन में आ गया था, उसको अजीव कहते हैं। आश्रव तत्व हो, बंध तत्व हो, संवर तत्व हो, निर्जरा तत्व हो, मोक्ष तत्व हो, कोई भी उपादेय नहीं है। आगे बात समझ में। इसके अतिरिक्त अन्य कुछ भी क्या कहते हैं आचार्य देव, गुरुदेव क्या कहते हैं, उपादेय नहीं है। यहां भी उपादेय नहीं है कहा, ऊपर भी कहा जीवादि 7 तत्वों का समूह परद्रव्य होने के कारण उपादेय नहीं है, यहां भी कहा उपादेय नहीं है। और कुंद आचार्य कहते हैं हे ही है। गुरुदेव ने इसका भी खुलासा किया था कि पद्म प्रभ मलधारी देव मीठी भाषा में कहते हैं कि उपादेय नहीं है, ये मधुर भाषा है। और हे ही है, जीवादि वही तच्चम हेयम, कड़क भाषा है ना। घर में नहीं होता ऐसा, पिताजी बहुत कड़क डांटते हो तो मां पुचकारती है, और मां पुचकारती है तो पिताजी डांटते हैं। आप दोनों में से ऐसा होता है कि नहीं होता, एक कड़क बोले और एक थोड़ा मीठा बोले तो बच्चा लाइन पे रहता है, और दोनों ही कड़क हो जाएं तो बच्चा उदंडी हो जाएगा, और दोनों ही मीठे हो जाएं, आ गया। ये आचार्य भगवान हमारे धर्म माता धर्म पिता सबके स्थान पर ये हैं, त्वमेव माता पिता च त्वमेव, है ना। क्योंकि भाई सच्चाई ये है कि ज्ञानी की त्रास भी भली है और अज्ञानी की करुणा भी बुरी है। आ गया। अज्ञानी करुणा करता दिखे, है ना, लगता है ना। लोग अभी अपने रोगों का निवारण करने के लिए नाना भांति के उपचार बताते हुए दिख रहे हैं आपको टीवी चैनलों पर, है ना। अब करुणा है ना उनकी। देखो अपन लोग दुखी हैं और वो बता रहे हैं कि ये करो तुम्हारा ये रोग मिट जाएगा, ये करो तुम्हारा ये रोग मिट जाएगा, ये करो तुम्हारा ये रोग मिट जाएगा। सब आप जितने चैनल देखोगे जैन चैनलों की बात कर रहा हूं मैं, औरों की नहीं कर रहा। करुणा है। और एक तरफ हमारे गुरुदेव कह रहे हैं एक द्रव्य बीजा द्रव्य ने अड़तो नहीं। ये पैर जो जमीन पर चलता है ना, ये पैर जमीन को छूता नहीं है? अभी बता रहे थे पंडित जी, वो पेट्रोल से गाड़ी चलती नहीं। वो पेट्रोल की गाड़ी अभी तक लोगों को पच नहीं रही, बिना पेट्रोल की गाड़ी,
तो मैंने कहा अब तो पचा लो, 100 रुपये किलो हो गया, अब तो पचा लो। अरे भाई, वस्तु स्वरूप सुनने में भले कड़वा लगे परंतु उसका फल मीठा है। और ये बातें, ऐसा मंत्र जपो, ये पानी छिड़को तो तुम्हारा कोरोना मिट जाएगा, फलाना हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये बातें भले लोक लुभावनी लगे लेकिन इनका फल गृहीत मिथ्यात्व, और गृहीत मिथ्यात्व का फल अनंत काल तक निगोद में परिभ्रमण आएगा। सुन लेना जरा। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, चाकू से सब्जी नहीं कटती, कौन माने? क्या बात कर रहे हो? कि ये वस्तु स्वरूप है। 372 नंबर की गाथा पढ़ लेना। कुमार घड़े को बनाता ही नहीं, हम कुमार को घड़े का उत्पादक देखते ही नहीं। सत्य महाव्रत के धारी कह रहे हैं ना, ये वस्तु स्वरूप है। वस्तु स्वरूप सुनने में कठोर लगे लेकिन फल मीठा है। जैसे कुनैन की गोली खाने में कड़वी लगती है लेकिन मलेरिया को मिटाती है। उदाहरण, वो तो साता वेदनी से मिटता है, वो मत लगाना अभी, उदाहरण दे रहा हूं, है ना। और जो ये होती है ना होम्योपैथी की गोलियां, जो मीठी मीठी गोलियां होती है ना, उसमें दवाई डाल के, तो बच्चे क्या होते हैं, हमको तो वो गोलियां चाहिए, हालांकि उसमें दवाई होती है लेकिन दवा का तो पता नहीं उसको, तो उसको तो मीठी मीठी गोलियां लगती है ना। और घर में ऐसी मीठी गोलियों की शीशी, होम्योपैथी दवा कोई लेता हो, दवा मिला मिला के बाद में ऐसी गोलियों की शीशी रखी हो और पूरी शीशी कोई अड़ग कर जाए बच्चा, बुखार मिटेगी कि नहीं मिटेगी? और कुनैन की एक गोली खाए तो कड़वी लगी लेकिन रोग निवारक क्षमता है। आ गया? वस्तु स्वरूप का सही, वस्तु स्वरूप की सही समझ हमारे मिथ्यात्व का निवारण करने में समर्थ है। इसलिए वस्तु स्वरूप की सही समझ करना चाहिए, भले ही वो बात कड़वी लगे लेकिन कड़वी लगने पर भी वो बात परम सत्य है, और जो सत्य है वो हमें स्वीकार करने योग्य है। ये बात इसमें आई। अब इस 38 नंबर की गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज ने 54 नंबर का श्लोक कहा। देखो नंबर भी गजब के आए हैं। 38, रत्नत्रय प्रकट कर 8 कर्मों का नाश होगा, है ना। और इधर 54, पंचम पारणामिक भाव का आश्रय ले, चतुर्गति परिभ्रमण का अभाव होकर, 4 अनंत चतुष्टय प्रकट होकर, 5 और 4 नवलब्धि प्रकट होकर ऐसी अफर दशा प्रकट हो जाएगी कि जैसे द्रव्य अफर है वैसी तेरी पर्याय भी अफर हो जाएगी। मतलब उत्पाद व्यय तो होगा लेकिन वही की वही, वैसी की वैसी पर्याय उत्पाद व्यय होगी, अर्थात सिद्ध दशा की प्राप्ति होगी। ऐसा अद्भुत कलश है। इस कलश पर अपन लोग शाम की स्वाध्याय में चर्चा